कपड़े, मिठाई और खुशियां हों, लेकिन दिल में किसी और की तकलीफ का एहसास हो, तो क्या आप सच में खुश रह पाएंगे? आज की कहानी हमें बताएगी कि ईद की असली खुशी क्या होती है। रमजान का पाक महीना खत्म होने वाला था। पूरे शहर में ईद की तैयारियां चल रही थी। बाजार रोशनी से जगमगा रहे थे। हर तरफ मिठाइयों और सेवियों की खुशबू फैल रही थी। बच्चे नए कपड़ों के लिए खुश थे और लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे थे। उसी शहर में एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम आयान था। आयान भी ईद का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसके घर की हालत अच्छी नहीं थी। उसके अब्बू कई महीनों से काम की तलाश में थे और घर में पैसे बहुत कम थे। ईद से एक दिन पहले आयान अपनी अम्मी के साथ बाजार गया। उसने देखा कि हर बच्चा नए कपड़े और जूते खरीद रहा है। कोई टोपी ले रहा था तो कोई खिलौने। आयान ने भी एक खूबसूरत कुर्ता देखा, लेकिन जब उसने अपनी अम्मी की तरफ देखा तो उसे उनकी मजबूरी समझ आ गई। वह चुपचाप मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। ईद की सुबह आई। फजर की अजान के साथ ही पूरा शहर जाग गया। लोग नहा धोकर नए कपड़े पहनकर ईदगाह की तरफ जा रहे थे। आयान ने अपने पुराने कपड़े पहने और अपने अब्बू के साथ नमाज के लिए निकल गया। मस्जिद में सब लोग नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे को गले लगा रहे थे और कह रहे थे, ईद मुबारक। नमाज के बाद जब आयान घर लौट रहा था, तभी उसने रास्ते में एक छोटा बच्चा देखा जो रो रहा था। आयान ने उसके पास जाकर पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? बच्चे ने रोते हुए कहा, मेरे पास ईद के लिए कुछ भी नहीं है, न नए कपड़े न मिठाई। मेरे घर में पैसे नहीं हैं। ये सुनकर आयान कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। उसकी अम्मी ने उसे थोड़े पैसे दिए थे ताकि वो घर के लिए सेवैया ला सके। आयान ने बिना ज्यादा सोचे वह पैसे उस बच्चे को दे दिए और कहा, ये लो, तुम भी ईद मनाओ। बच्चे के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। उसने खुशी से आयान को दुआ दी। आयान खाली हाथ घर लौट आया। घर पहुंचकर उसकी अम्मी ने पूछा, बेटा, सेविया कहाँ है? आयान ने सारी बात सच सच बता दी। कुछ पल के लिए घर में खामोशी छा गई। फिर उसकी अम्मी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि खुशी के थे। उन्होंने आयान को गले लगाकर कहा, बेटा, तुमने आज सबसे खूबसूरत ईद मनाई है, क्योंकि तुमने किसी और को खुश किया है। उस दिन आयान को समझ आया कि ईद की असली खुशी नए कपड़ों या मिठाइयों में नहीं, बल्कि किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने में होती है। दोस्तों, ईद हमें यही सिखाती है कि खुशियां तब और बढ़ जाती हैं जब हम उन्हें दूसरों के साथ बांटते हैं। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो कमेंट में आमीन जरूर लिखिए और ऐसी ही खूबसूरत इस्लामिक कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ईद मुबारक।